डियर स्टूडेंट्स, मैं सुनील कुमार दुबे लैंग्वेज क्रक्स इस चैनल के माध्यम से आपके समक्ष हूं और आपका शुभेच्छु हूं। आज मैं आपको बता रहा हूं वर्ब फॉर्म्स के बारे में। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी सेंटेंस में वर्ब के दो रूप दिखाई देते हैं, यानी दो दो वर्ब आ जाते हैं अक्सर। तो इसी के बारे में मैं आपको आज बता रहा हूं विस्तार से, और उसका फंडामेंटल चीज। तो इसके लिए फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब हम पढ़ते हैं वर्ब फॉर्म्स के रूप में। यहाँ ब्लैक बोर्ड पर ऑलरेडी ये लिखा हुआ है वर्ब फॉर्म्स। ये दो होते हैं, फाइनाइट जिसको समापिका क्रिया कहते हैं हिंदी में, ये सब्जेक्ट के नजदीक होती है, और सेकंड है नॉन फाइनाइट और समापिका, ये सब्जेक्ट से दूर होती है। अब इन दोनों में अंतर हम सबसे पहले ये अंतर समझेंगे कि दोनों में क्या अंतर है। ये फाइनाइट वर्ब वह है जो सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन से प्रभावित हो जाती है। फाइनाइट वर्ब सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन से वो इफेक्टेड हो जाती है, और नॉन फाइनाइट पर सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये चूंकि दूर होती है, सेंटेंस में ये दूर होती है, और ये सब्जेक्ट के नजदीक होने के चलते अगर सब्जेक्ट का नंबर पर्सन अंतर हो गया, अगर किसी सेंटेंस में ही है सब्जेक्ट और फिर सेकंड सेंटेंस में आई है सब्जेक्ट, तो उसी वर्ब के लिए उसका रूप बदल जाता है, चेंज हो जाता है। तो ये फाइनाइट है। इसके लिए देखिए आपको ये समझाया गया है, ही वांट्स टू गो, वह जाना चाहता है। ही वांट्स टू गो, वह जाना चाहता है। ये देखिए ये फाइनाइट वर्ब है, सब्जेक्ट के नजदीक है, वांट्स ही के नजदीक है। अगर यहां विचार कीजिए, वांट्स V5 है, वर्ब का पांचवा रूप है, चूंकि ही है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, इसके लिए ये लग गया। अगर यहां आई होता तो वांट्स नहीं होता, आई अगर होता तो ये चेंज हो जाता, वांट हो जाता। लेकिन टू गो पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, सब्जेक्ट ही भी रहा तो टू गो है, सब्जेक्ट आई भी रहा तो टू गो है। ये नॉन फाइनाइट है, असमापिका है, ये सब्जेक्ट से दूर है। तो जाहिर सी बात है सब्जेक्ट के नजदीक जो वर्ब है उसी पर प्रभाव पड़ेगा, वर्ब वही प्रभावित होगी सब्जेक्ट से, और जो वर्ब दूर है तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं है। जैसा कि यहां आपको एग्जांपल में दिख रहा है, ही वांट्स टू गो। अगर यहां वी हो जाए, हम लोग जाना चाहते हैं, तो वी वांट्स नहीं होकर के वी वांट हो जाएगा, चूंकि V1 हो जाएगा। दूसरी बात, ये फाइनाइट और नॉन फाइनाइट की बात रही। अब नॉन फाइनाइट के ये तीन पार्ट्स होते हैं। नॉन फाइनाइट, फाइनाइट का कोई पार्ट नहीं होता है, फाइनाइट का अध्ययन बस यहीं तक है, सब्जेक्ट के नजदीक होती है बस, और उस पर सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन का प्रभाव पड़ता है। लेकिन नॉन फाइनाइट के तीन पार्ट्स होते हैं, इन्फिनिटिव, जीरंड और पार्टिसिपल। इन्फिनिटिव, जीरंड और पार्टिसिपल, तीनों का स्ट्रक्चर बताया गया है, इसका यही कंस्ट्रक्शन है। वर्ब के पहले टू लगता है इन्फिनिटिव में, वर्ब के पहले टू लगता है इन्फिनिटिव में। देखिए इसी में है, इसी सेंटेंस में नॉन फाइनाइट का ये इन्फिनिटिव है, टू गो लगा हुआ है। या आप ऐसा भी जान लें कि वर्ब 5 रूप में होती है, V1, V2, V3, V4, V5। वर्ब का जो पहला रूप होता है वो टू को लिए हुए होता है। टू गो मतलब जाना, टू ईट मतलब खाना, टू रीड मतलब पढ़ना, ऐसा इस तरह से। तो इन्फिनिटिव का पहचान यही होता है कि वर्ब के पहले टू होता है। जैसे इसका उदाहरण दे दिया गया है, टू गो, टू गो का अर्थ हुआ जाना, जाना, ये ना आता है अंत में, इस तरह से। इसका प्रयोग भी यहां बताया गया है, टू स्मोक इज बैड, धूम्रपान करना खराब है। टू स्मोक, टू स्मोक यहां सब्जेक्ट है, कौन खराब है तो धूम्रपान करना। ये इन्फिनिटिव का वर्ड है, इन्फिनिटिव बनकर के सब्जेक्ट में की भूमिका में यहां स्थापित है। टू स्मोक इज बैड। ही वांट्स टू से, ही वांट्स टू से, वह कहना चाहता है। ही सब्जेक्ट है, ये फाइनाइट वर्ब है वांट्स, और टू से ये नॉन फाइनाइट है। वर्ब के पहले टू लगा हुआ है तो नॉन फाइनाइट का इन्फिनिटिव है। वर्ब के पहले टू लगा हुआ है तो नॉन फाइनाइट का क्या है, आप क्या कह सकते हैं इसको, इन्फिनिटिव है, जीरंड है कि पार्टिसिपल है। तो जाहिर सी बात है ये इन्फिनिटिव है, क्योंकि वर्ब के पहले टू लगा हुआ है, वह कहना चाहता है। ध्यान दें इस बात पर। जीरंड, जीरंड का ये कंस्ट्रक्शन है, वर्ब में आईएनजी जुड़ा हुआ होता है, और यह भी ना अर्थ देता है, यह भी ना, क्रिया पर ना जोड़ दिया जाता है। इस तरह से वर्ब प्लस आईएनजी, जैसा रन में आईएनजी लगाते हैं रनिंग, तो इसका मतलब हो गया दौड़ना। टू रन मतलब भी दौड़ना, और रनिंग मतलब भी दौड़ना, तो ये रनिंग।
स्विमिंग तैरना, ईटिंग खाना, टू ईट मतलब भी खाना, ईटिंग मतलब भी खाना। इस तरह से रनिंग इज गुड, दौड़ना अच्छा है। दौड़ना, रनिंग इज कौन अच्छा है? तो रनिंग, ये सब्जेक्ट का रोल में है, रनिंग इज गुड। आई लाइक डांसिंग, मुझे नाचना पसंद है। क्या पसंद है? नाचना। यहां डांसिंग ऑब्जेक्ट की भूमिका में है, ये सब्जेक्ट है, आई लाइक वर्ब है और डांसिंग वर्बल वर्ड है और सब्जेक्ट की भूमिका में है। जैसा कि आपको मैं पहले बता चुका हूं कि सब ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ये दोनों नाउन, प्रोनाउन और वर्ब के शब्द ही रोल कर सकते हैं। ये ऑब्जेक्ट की भूमिका में है, वर्ब का वर्ड है। आई लाइक डांसिंग, मैं नाचना पसंद करता हूं। तो इस तरह से ये जीरंड की बात हुई। अब आइए यहां पार्टिसिपल पर। पार्टिसिपल में से पहले 4 पार्टिसिपल को जानेंगे। ये 4, ये वर्ब में डी लगकर, वर्ब में ईडी लगकर, वर्ब में टी लगकर और वर्ब में ईएन लगकर, यानी वर्ब का थर्ड रूप। वर्ब का आप थर्ड रूप याद करते हैं तो किसी में डी लिखा हुआ देखते हैं, किसी में ईडी लगा हुआ मिलता है आपको, किसी में ईएन लगा हुआ मिलता है और किसी में ये टी लगा हुआ मिलता है। ये 4 तरीके से पास्ट पार्टिसिपल रूप बनता है, पहले से आप जानते हैं। यह पार्टिसिपल का पास्ट पार्टिसिपल रूप है। इसके 3 बनावट हैं। जैसे लुक है तो लुक्ड, लुक्ड, लुक्ड जो है थर्ड रूप वो पार्टिसिपल है। ईट है तो ईटेन वो पार्टिसिपल है, ईएन लगकर बन गया। बर्न है तो बर्नट, टी टी लगकर बन गया। इसका हिंदी में अर्थ होता है हुआ। ये देखिए ब्रैकेट में लिखा हुआ है, पास्ट का पार्टिसिपल अगर बनाते हैं तो इसका हिंदी में अर्थ होता है हुआ। सीधी बात है। अब चलते हैं ये प्रेजेंट पार्टिसिपल, यहां लिखा हुआ है शॉर्टकट में पीआरई, प्रेजेंट पार्टिसिपल। ये वर्ब में आईएनजी लग के बनता है। इसका हिंदी में अर्थ होता है ता हुआ। दोनों में अंतर फिर से समझ लें। पास्ट पार्टिसिपल डायरेक्ट हुआ होता है, लेकिन प्रेजेंट पार्टिसिपल ता हुआ होता है। और एक तीसरा होता है परफेक्ट पार्टिसिपल। यहां मैं लिखा हूं परफेक्ट पार्टिसिपल। यह हिंदी में कर अर्थ देता है, कर यानी पूर्वकालिक क्रियाओं में यह लगता है। जैसे एक क्रिया समाप्त होने के पहले एक क्रिया समाप्त हो गई हो। एक क्रिया, एक कोई काम, एक वर्ब समाप्त होने के पहले ही वो फर्स्ट में कोई वर्ब समाप्त हो गया हो। जैसे उस तरह का यहाँ आपको एग्जाम्पल में भी बताया गया है। तो इस तरह से इसका कंस्ट्रक्शन है हैविंग प्लस V3। हैविंग लगा करके V3 लगाते हैं, उसको परफेक्ट पार्टिसिपल बोला जाता है। अब तीनों का एग्जाम्पल देखिए आप लाइन से। यहां he brought a dried cloth, DRY मतलब ड्राई होता है, वाई हटाकर आईड लग गया, ड्राइड क्लॉथ। वह सूखता हुआ कपड़ा लाया कि सूखा हुआ कपड़ा लाया, आप क्या कहेंगे? ईडी लगा हुआ है, ड्राइड पास्ट पार्टिसिपल है, सूखा हुआ, इसका अर्थ होता है सूखा हुआ। ही ब्रॉट अ ड्राइड क्लॉथ। आई सा अ बर्न्ट चाइल्ड। आई सा अ बर्न्ट चाइल्ड, मैंने एक जलते हुए लड़के को कि जले हुए लड़के को। तो जाहिर सी बात है बर्न्ट है, वर्ब में टी लगा हुआ है, बर्न्ट हुआ अर्थ इसका लगेगा। मैंने एक जले हुए लड़के को देखा। आई सा अ बर्न्ट चाइल्ड। ही ब्रॉट अ रॉटन मैंगो। ही ब्रॉट अ रॉटन मैंगो, तो वह सड़ा हुआ आम लाया। तो ये रॉट माने सड़ना होता है, ईएन लग गया, रॉटन सड़ा हुआ। ये पास्ट पार्टिसिपल है। कहने का मतलब कि वो आम पहले ही से सड़ा हुआ था, उसी को लाया। तो पहले ही वो सड़ने की क्रिया उसकी समाप्त हो गई है। उसने टूटी हुई कुर्सी लाई, तो ला रहा था उसी समय कुर्सी नहीं टूट रही थी, कुर्सी ऑलरेडी पहले से टूटी हुई थी पास्ट में। तो ये पास्ट का पार्टिसिपल हुआ, उसका पहचान होता है स्पष्ट रूप से हुआ। ये 4 तरीके से बनता है पास्ट पार्टिसिपल, यानी वर्ब का थर्ड रूप। प्रेजेंट का पार्टिसिपल एक ही तरह से, इसका होता है वर्ब प्लस आईएनजी, इसका अर्थ ता हुआ होता है। यहां आप देखें, ही जंप्ड ऑफ, अलग कूद गया, ऑफ मतलब अलग। ही जंप्ड ऑफ द रनिंग ट्रेन, चलती हुई गाड़ी से। ही जंप्ड ऑफ फ्रॉम द रनिंग, ही जंप्ड ऑफ फ्रॉम द रनिंग ट्रेन, चलती हुई गाड़ी से कूद गया। चलती हुई गाड़ी से कूद गया, चली हुई गाड़ी से नहीं, चलती हुई। स्पष्ट मैंने यहां लिख दिया हूं मैं कि ता हुआ, ते हुई, ती हुई। ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, वर्ब में आईएनजी लग करके। तो वह चलती हुई गाड़ी से कूद गया। आई सा पिजन फ्लाइंग इन द स्काई, मैंने कबूतर को देखा। आई सब्जेक्ट है, सा वर्ब है, पिजन ऑब्जेक्ट है।
वो कबूतर क्या कर रहा था? फ्लाइंग इन द स्काई। आई सॉ पिजन फ्लाइंग इन द स्काई, मैंने आसमान में उड़े हुए कबूतर नहीं, उड़ते हुए कबूतर को देखा। आई सॉ पिजन फ्लाइंग इन द स्काई। इस तरह से अब ये देखिए परफेक्ट पार्टिसिपल का, यानी हैविंग प्लस V3 का एग्जाम्पल स्पष्ट है। इसका अर्थ कर होता है पूर्वकालिक क्रिया में, ये लगता है हैविंग इटेन खाकर, हैविंग इटेन खाकर। आप इसको बना सकते हैं हैविंग गॉन जाकर, हैविंग इटेन आई स्लेप्ट मैं सो गया, खाकर मैं सो गया। इस तरह से हैविंग रिसीव्ड योर लेटर या हैविंग रिसीव्ड द लेटर, पत्र पाकर, हैविंग रिसीव्ड का मतलब हुआ पाकर, पूर्वकालिक क्रिया में ये कर लगा हुआ है, यहाँ स्पष्ट है, परफेक्ट पार्टिसिपल है। तो हैविंग रिसीव्ड द लेटर आई बिकम वेरी हैप्पी, मैं बहुत प्रसन्न हो गया। तो इस प्रकार से ये वर्ब फॉर्म्स है, दो होती हैं, समापिका और असमापिका, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। ये समापिका वह है, मैं पुनः बताता हूं, समापिका वह है जिसका प्रभाव नंबर और पर्सन के चलते वो प्रभावित हो जाए, प्रभाव पड़े उस क्रिया पर, सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन चेंज होने से वह वर्ब प्रभावित हो जाए, वह समापिका वर्ब है, फाइनाइट वर्ब है। और जिस पर प्रभाव न पड़े सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन का, वो असमापिका है। असमापिका तीन तरह की होती हैं, इंफिनिटिव, जिरंड और पार्टिसिपल। तीनों का ये कंस्ट्रक्शन अलग अलग दिया गया है, ये जिरंड का है, ये इंफिनिटिव का है और ये पार्टिसिपल का है। और तीनों का एग्जाम्पल यहाँ से ये समझाया गया है। इसको आप पढ़ें, आप याद रखें, फंडामेंटली मैं ये आपको बताया हूँ, मूल रूप से इनका कंस्ट्रक्शन यही है। ऐसे इसमें जानने जो और बहुत सारी बातें होती हैं जिसके लिए आपको विशेष अध्ययन की जरूरत है। तो आप इसको, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जब खोलेंगे तो आपको इसका PDF उपलब्ध मिलेगा। PDF में आप इसको बारीकी से और इसका और माइक्रो स्टडी, सूक्ष्म अध्ययन आप कर सकते हैं। तो बहुत ही कम समय में ये मेरा प्रयास रहा कि इसके फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक और नेचर को आपको बता मैं दूं। तो ये मैंने बताया। अगर आपको ये पसंद पड़ा हो, इजीली समझ में आया हो, तो आप सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।